पेट्रोल डीजल के एक एक बूंद के लिए तरसेंगे पाकिस्तानी। सरकार के कौन से फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है? पाकिस्तानी सरकार की तेल और गैस नियामक प्राधिकरण यानी कि OGRA अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण हर 7 दिन की बजाय हर रोज करेगी। यानी कि हर रोज पेट्रोल के दाम तय होंगे, हर रोज डीजल के दाम तय होंगे। आपको पता नहीं होगा कि अगले दिन क्या होने वाला है। एकदम से प्राइसेस हाइक कर जाएंगे, अफोर्ड करना मुश्किल होगा, कुछ नहीं पता होगा। सरकार के इस फैसले के बाद से पेट्रोल पंप के मालिक भड़के हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। एक तो पेट्रोल की कमी है, महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से पेट्रोल पंप मालिक अब कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि पेट्रोल के बूंद बूंद के लिए जनता वहां की तरसेगी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर संकट पैदा हो गया है। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जारी करने का ऐलान किया। इससे भड़के अखिल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी कर दी है। एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप 22 और 23 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे। लीजिए भाई साहब, पाकिस्तान में अब नया दिन नई कीमत योजना के तहत पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज सुबह सुबह वैसे ही बदलेंगे जैसे लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर बदलते हैं। सरकार ने सोचा था कि इस फैसले से वो सीधे दुबई अमेरिका को टक्कर देंगे, लेकिन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उनके इस रोजाना सरप्राइज वाले प्लान पर ऐसा पानी फेरा है कि अब जनता बूंद बूंद तेल के लिए तरसने को तैयार बैठी है। तैयार क्या बैठी है, मजबूर बैठी है। पेट्रोल पंप मालिकों ने साफ कह दिया है कि हम रोज रोज कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने सीधे हड़ताल का ताला लगा दिया है। पाकिस्तान के इस नए तेल संकट पर अब हर कोई मौज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हर दिन नया रेट का अनोखा सरकारी खेल चल रहा है। वहां रोज सुबह सुबह सस्पेंस का थ्रिलर होगा। पाकिस्तानियों के लिए अब सुबह की चाय के साथ अखबार देखना किसी हॉरर फिल्म जैसा होगा, क्योंकि क्या पता आज पेट्रोल की कीमत सेंचुरी मार चुकी हो या सीधे चांद के पार पहुंच गई हो। स्टॉक मार्केट फेल हो जाएगा। डॉलर का भाव ऊपर नीचे होता तो समझ आता, लेकिन यहां तो अब पेट्रोल डीजल की कीमतें शेयर बाजार की तरह हर 24 घंटे में हिचकोले खाएंगी। हड़ताल की शानदार टाइमिंग, 22-23 जुलाई से फुल ब्रेक लग जाएगा। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार को तोहफा देते हुए देश भर के पंपों पर नो सर्विस के बोर्ड टांग दिए हैं। उनका यह कहना है कि जब सरकार रोज फैसले बदल सकती है तो हम अपनी दुकानें क्यों खुली रखें। और गाड़ियां एक तरीके से शोपीस बनी नजर आएंगी अब पाकिस्तान में। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएंगी या फिर लोग उन्हें पुश स्टार्ट तकनीकी का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। पाकिस्तानी आवाम के लिए सुनहरा अवसर है ये। क्योंकि सुनहरा अवसर क्यों है? फिटनेस का नया दौर चल पड़ेगा। सरकार का यह फैसला असल में पर्यावरण और सेहत सुधारने का एक मास्टर स्ट्रोक है। न तेल मिलेगा, न गाड़ियां चलेंगी, पूरी आवाम साइकिल चलाकर एकदम फिट हो जाएगी। एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो शहबाज बाबू। अब शादी ब्याह में पाकिस्तान के लोग सोने के जेवर नहीं बल्कि 1 लीटर पेट्रोल की बोतल शगुन में दिया करेंगे, क्योंकि सबसे कीमती चीज तो अब वही बन चुकी है पाकिस्तान में। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा है कि पेट्रोल पंप मालिकों के लिए मार्जिन बढ़ाने और पेट्रोलियम उत्पादों की रोजाना कीमतें जारी करने के संबंध में पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला बातचीत का। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक और स्वीकार्य निर्णय लिए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। वाह, मतलब बातचीत की मेज पर चाय बिस्किट तो खूब उड़े, लेकिन नतीजा वही निकला जो अक्सर पाकिस्तान के बजट का निकलता है। बिल्कुल बड़ा वाला जीरो, शून्य। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक साहब ने पूरी कोशिश की पेट्रोल पंप मालिकों को देशभक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाकर घर भेज दिया जाए, लेकिन एसोसिएशन वाले भी पक्के बिजनेसमैन निकले। उन्होंने साफ कह दिया, जनाब बातों से गाड़ियां नहीं चलती और ना ही हमारा मार्जिन बढ़ता है। जब तक जेब में वजन नहीं बढ़ेगा तब तक नोजल से तेल की एक बूंद भी नहीं टपकेगी। इस फ्लॉप बातचीत और सरकार के अड़ियल रवैये, अड़ियल रुख पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको जान लेना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये बातचीत का सफल अंत था? चाय की चुस्की के नतीजों पर कुश्ती हो रही है क्या? चाय पर तो चुस्की ले लिया आपने, लेकिन जो बातचीत हुई उसके नतीजों पर कुश्ती अभी भी जारी है। मंत्री जी और एसोसिएशन के बीच की मीटिंग किसी बेनतीजा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसी ही रही, जहां दोनों टीमें बिना खेले ही पवेलियन की तरफ लौट गई। सकारात्मक निर्णय की उम्मीद तो जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार पंप मालिकों से कह रही है कि सकारात्मक सोचिए, और मालिक कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में सकारात्मक बैलेंस देखना है हमें, सिर्फ सोच से पेट नहीं भरता है।
मार्जिन की मखमली लड़ाई चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। सरकार का टाइट बजट, मालिकों का राइट बजट। पेट्रोल पंप एसोसिएशन को देश की फिक्र बाद में है, पहले अपने मुनाफे का मार्जिन बढ़ाना है। आखिर रोज रोज रेट बदलने की सिरदर्दी का कुछ मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। आवाम की जेब पर डबल सर्जिकल स्ट्राइक मानो कर दी गई हो। एक तरफ सरकार रोज दाम बढ़ाएगी, दूसरी तरफ मालिक अपना मार्जिन बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर आम पाकिस्तानी नागरिक की जेब को चूना लगाने की पूरी तैयारी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हाल हो गया है वहां। और अनिश्चितकालीन का ये मनोरंजन है, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट चल रहा है वहां पर। एसोसिएशन ने जिद पकड़ ली है कि जब तक सरकार झुककर सलाम नहीं करेगी और लिखित में मुनाफा नहीं बढ़ाएगी, तब तक पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल पंप केवल हवा खाने के काम आएंगे। लेकिन बिना तेल के क्या पाकिस्तान आत्मनिर्भर बनने की राह पर है? क्या यही आइडिया है? क्या यही प्लानिंग है? देखिए, अब वो दिन दूर नहीं रहा कि पाकिस्तान की गाड़ियां पेट्रोल से नहीं बल्कि आवाम की दुआओं और धक्कों से चलेंगी। पाकिस्तान में कितना पेट्रोल है, डीजल का दाम? इससे पहले पेट्रोलियम मामलों के संघीय मंत्री अली परवेज मलिक ने ऐलान करते हुए कहा कि तेल और गैस नियामक प्राधिकरण अब तेल की कीमतों का निर्धारण हर 7 दिन की बजाय रोजाना के आधार पर करेगा। अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया करेगा वो। पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट के मुताबिक 22 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 320.73 रुपए प्रति लीटर है। वहीं डीजल की कीमत 367.21 रुपए प्रति लीटर है। तो लीजिए साहब, आखिरकार सस्पेंस से पर्दा उठी गया है और पाकिस्तान के पवित्र तेल की असली कीमत सामने आ गई है। पेट्रोल पूरे 320.73 रुपए और डीजल 367.21 रुपए प्रति लीटर हो रहे। इतने पैसे में तो दुनिया के बाकी देशों के लोग अपनी गाड़ियों में तेल डलवाकर पूरा का पूरा शहर घुमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने रुपए में सिर्फ 1 लीटर की पवित्र बोतल नसीब हो रही है लोगों को। मंत्री अली परवेज मलिक साहब ने ORGA की वेबसाइट को रातों रात स्टॉक मार्केट की स्क्रीन बना दिया। अब बेचारे पाकिस्तानी हर सुबह उठकर पहले खुद को संभाल पाए ना पाए, खुदा को याद कर पाए ना पाए, लेकिन वेबसाइट पहले खोल कर देखते हैं। खुदा को याद करते हैं, फिर वेबसाइट खोलकर देखेंगे कि आज उनकी किस्मत का मीटर कितना ऊपर भागा है। इस कीमती और ऐतिहासिक रेट लिस्ट पर एक और सरकास्टिक अंदाज में पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान में क्या हालात इस फैसले की वजह से बन गए हैं। पेट्रोल नहीं, लिक्विड गोल्ड हो गया है साहब। पाकिस्तान में ये पेट्रोल नहीं रह गया है, इसे आप लिक्विड गोल्ड कह लीजिए, क्योंकि 320.73 का शगुन है ये। पेट्रोल का दाम देखकर लग रहा है कि सरकार आवाम से तेल के पैसे नहीं ले रही है, बल्कि किसी बड़ी शादी का शगुन मांग रही है। अब तो लोग वॉलेट में पैसे कम और पेट्रोल की रसीदें ज्यादा संभाल कर रखेंगे। डीजल की हाई जंप, डीजल तो 367.21 रुपए के साथ पेट्रोल को भी पीछे छोड़कर VIP केबिन में जाकर बैठ गया है। जो ट्रक वाले पहले डीजल डलवाकर शान से घूमते थे, अब वो डीजल की खुशबू सूंघकर ही काम चला रहे हैं। और ORGA की वेबसाइट तो एकदम से हॉट हो गई है। वेबसाइट वेदर फोरकास्ट जैसी हो गई है। जैसे लोग टीवी पर देखते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, वैसे ही पाकिस्तानी अब ORGA की वेबसाइट पर देखेंगे कि आज जेब फटेगी या पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। डिजिटल पाकिस्तान का असली जलवा भी देखना चाहिए। सरकार ने आवाम को डिजिटल बना दिया है। भले ही जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन वेबसाइट पर जाकर रोज सुबह हर रोज 22 जुलाई वाला ऐतिहासिक रेट देखकर दिल बहलाने की पूरी आज़ादी होगी। 22 जुलाई का जिक्र हमने क्यों किया? क्योंकि इसी दिन से तो ये नियम लागू हुआ है और अमीर होने की नई परिभाषा भी पाकिस्तान में बदल जाएगी। नया स्टेटस सिंबल भी बदल जाएगा। अब पाकिस्तान में जिसके पास आईफोन या मर्सिडीज होगी वो अमीर नहीं कहलाएगा। अमीर वो है जो पेट्रोल पंप पर जाकर सीना तान कर बोलता है, भाई टंकी फुल कर दो। दहेज में तेल की मांग की जाएगी। अब शादियों में लड़के वाले गाड़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि बोलेंगे कि हमें बस गाड़ी चलाने के लिए 50 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल दे दो, हम उसी में धन्य हो जाएंगे। अली परवेज मलिक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी इजाफा होना शुरू हो गया है। डीजल की कीमतें भी भारी वृद्धि के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री जितने भी हैं, उन्होंने रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों को जारी करने की अनुमति दी है। उसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता लाना है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं तीर कहीं और निशाना कहीं। लड़ाई चल रही है 7 समुद्र पार ईरान और अमेरिका के बीच और उसका पूरा का पूरा हर्जाना भुगत रही है पाकिस्तान की आवाम। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक साहब ने कितना शानदार लॉजिक दिया है। उन्होंने सीधे सीधे अपनी सरकार का पल्ला झाड़ते हुए सारा का सारा ठीकरा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर फोड़ दिया। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने भी इस संकट को पारदर्शिता का ऐसा चश्मा पहनाया है कि अब आवाम को अपनी जेब खाली
होते हुए बिल्कुल साफ साफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई देगा। इस ग्लोबल बहानेबाजी और पारदर्शी लूट पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेने चाहिए। ये एक तरीके से ग्लोबल वॉर का लोकल शिकार पाकिस्तान की आवाम को बना दिया गया है, बलि का बकरा बना दिया गया है। वॉशिंगटन और तेहरान में मिसाइलें चलती हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रूह कांप जाती है। वो फौरन कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर फैसला करते हैं कि युद्ध का बदला अपनी ही आवाम की जेब काट कर लेंगे हम। और दुनिया का तो दर्द क्या ही कहा जाए साहब, दुनिया में कहीं भी पत्ता हिले, रूस यूक्रेन लड़े, ईरान अमेरिका, पाकिस्तान सरकार सबसे पहले अपना पेट्रोल पंप बंद करने या फिर रेट बढ़ाने का बहाना ढूंढ ही लेती है। पारदर्शिता का नया चश्मा दिखाने की कोशिश है, लेकिन इस चश्मे से साफ साफ कुछ दिखता नहीं है। इस चश्मे से अगर सच में देखा जाए तो साफ साफ सिर्फ बर्बादी दिखेगी। मंत्री जी कह रहे हैं कि रोजाना रेट तय करने से पारदर्शिता आएगी, मतलब अब आवाम को इस बात का सस्पेंस रहेगा कि उन्हें कब लूटा जा रहा है और उन्हें रोज सुबह बिल्कुल शीशे की तरह साफ पता होगा कि आज उनकी जेब में कितने का छेद होने वाला है। बहुत गजब की डिजिटल ईमानदारी है ये। सरकार इतनी ईमानदार हो गई है कि वो महंगाई को छुपाना नहीं चाहती। वो गर्व से ORGA की वेबसाइट पर लिखती है कि देखिए हमने डीजल को और महंगा कर दिया है ना कितनी पारदर्शिता। और क्या खूब शांति की अपील की है, क्या अनोखी अपील की है, आवाम की दुआएं। अब पाकिस्तान की गरीब जनता दिन रात नमाज में बस यही दुआ मांग रही होगी कि या खुदा ईरान और अमेरिका में जल्दी समझौता करा दे, वरना हमारे हुक्मरान तो हमें पैदल चलवाकर ही मानेंगे। सुपर पावर पाकिस्तान, सुपर पावर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ईरान को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके तनाव का सबसे बड़ा और खतरनाक असर पाकिस्तान के उन बाइक सवारों पर पड़ रहा है जो 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए भी 3 बार सोचते हैं। पाकिस्तान सरकार ने बताया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है। पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण ORGA को ये जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जनता को बताए कि पेट्रोल पंपों पर जो कीमतें निर्धारित की जाती हैं वो कैसे होती हैं। और इस मामले पर पाकिस्तान सरकार सूचना मंत्री अट्टा तरार ने ये कहा है कि पहले ऐसा होता था कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में 7 दिनों की अवधि के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव की जानकारी 1 सप्ताह बाद जनता तक पहुंचती है। सूचना मंत्री अट्टा तरार ने कहा है आगे कि अगर तेल की कीमतें कम हो जाती हैं तो जनता तक तुरंत इसकी जानकारी पहुंच चाहिए और इसकी सुविधा मिलनी चाहिए जनता को। रोजाना के आधार पर तेल की कीमतें जारी करना एकमात्र तरीका है। सरकार ये समझती है कि ये आसान नहीं है क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि का तत्काल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप या तेल विपणन कंपनी को जमाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़े झटके के तौर पर महसूस नहीं होगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पाकिस्तान में पेट्रोल उत्पादों का उत्पादन करने वाली रिफाइनरी सिनेर्गेको के उपाध्यक्ष हैं ओसामा कुरैशी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का जनता को निश्चित तौर पर लाभ होगा। पहले जो मूल्य 15 दिनों के अंतराल पर जारी होने के बाद बड़े झटके के तौर पर देखे जाते थे, अब वो रोजाना कीमतों में बढ़ोतरी इसको महसूस नहीं कर पाएंगे। वहीं सरकार का ये कहना है कि ये पेट्रोल उत्पादों को रेगुलेशन फ्री करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैक्सेस तेल विपणन कंपनियों की लाभ दरों पर सरकार का कंट्रोल बना रहेगा। हालांकि सरकार के इस ऐलान और पाकिस्तानी पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल की घोषणा के बाद यहां पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी का संकट बढ़ गया है। वाह भाई वाह, सरकार की इस महान दूरदर्शिता और ओसामा जी की नैनो थेरेपी को तो 21 तोपों की सलामी भी मिलनी चाहिए। सूचना मंत्री अट्टा तारार और रिफाइनरी के वाइस प्रेसिडेंट ओसामा कुरैशी ने जो लॉजिक दिया है उसने तो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों को भी पीछे छोड़ दिया। इनका कहना है कि अगर आपको 15 दिन बाद एक बड़ा झटका यानी बड़ा हार्ट अटैक लगे तो उससे बेहतर है कि हम आपको रोज थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा बिजली का झटका देते रहें, माइल्ड शॉक देते रहें। इससे आपकी जेब को दर्द भी नहीं होगा और आपको आदत भी पड़ जाएगी। इसे कहते हैं आवाम की सेहत का सच्चा ख्याल करना। इस स्मार्ट बहानेबाजी और झटका मुक्त फॉर्मूले पर कुछ और फैक्ट्स हैं। ये बड़ा झटका बनाम रोजाना नैनो झटके वाला खेल खेला जा रहा है। दर्द निवारक महंगाई बनाने के कगार पर है पाकिस्तान। मतलब महंगाई तो हम बढ़ाएंगे लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे, आपको दिखेगा सब लेकिन आप दर्द महसूस नहीं करेंगे। ओसामा कुरैशी साहब का ज्ञान अद्भुत है। उनके मुताबिक जब आवाम को रोज सुबह थोड़ा थोड़ा लूटा जाएगा तो उन्हें बड़ा झटका महसूस ही नहीं होगा। यानी अब महंगाई कोई समस्या नहीं बल्कि उसे किश्तों में वसूलने की कला आनी चाहिए। रोज की आदत पड़ जाएगी। सरकार चाहती है कि पाकिस्तान में आवाम सुबह सुबह उठकर ब्रश करे, चाय पिए और फिर OGRA की वेबसाइट देखकर कहे कि अरे वाह, आज सिर्फ 2 रुपए ही बढ़े हैं, चलो शुक्र है बड़ा झटका नहीं लगा। आवाम की भलाई का मुखौटा, कीमतें कम होने की सच्ची तड़प। अट्टा तरार साहब को इस बात की बड़ी चिंता है कि वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हो
तो जनता को तुरंत फायदा मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि वैश्विक बाजार में तेल जब सस्ता होता है तब पाकिस्तान सरकार उस पर पेट्रोलियम लेवी का नया टैक्स थोपकर उसे पहले से भी ज्यादा महंगा कर देती है। जमाखोरी पर सख्त नजर रखने की बात सामने आ रही है। सरकार कह रही है कि किसी को जमाखोरी नहीं करने देंगे, लेकिन आवाम कह रही है कि जनाब, जब पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल करके पंप ही बंद कर दिए हैं तो जमाखोरी छोड़िए, यहां तो पेट्रोल की खुशबू मिलना भी दूभर हो गया है। रेगुलेशन फ्री लूट की आजादी, लेकिन कंट्रोल के साथ। सरकार इसे रेगुलेशन फ्री करने का पहला कदम बता रही है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से रेट तय करें और लेकिन टैक्स वसूलने का रिमोट कंट्रोल सरकार अपने पास ही रखेगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी, और बीच में पिसेगी सिर्फ बेचारी आवाम। किडनी बेचने की तैयारी हो रही है एक तरीके से। इस अद्भुत फैसले और एसोसिएशन की हड़ताल के बाद अब पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं है जब लोग अपनी एक किडनी बेचकर बाइक की टंकी फुल कराएंगे और गर्व से कहेंगे, चलो अच्छा हुआ, आज बड़ा झटका नहीं लगा। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।